अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम के एनआई। मैं हूँ प्रोग्राम की मेज़बान आयशा तारिक। नाजरीन, औलाद के लिए वालिदैन जो हैं वो कुदरत का हसीन तोहफ़ा होते हैं। वालिदैन की मोहब्बत, प्यार, शफ़क़त और उनकी कुर्बानियाँ औलाद के लिए किसी नेमत से कम नहीं होती। लेकिन कुछ बदकिस्मत औलादें ऐसी भी होती हैं जो कि जीते जागते जो है अपने वालिदैन की नेमत से महरूम होते हैं। और ये ज़िंदा और जीती जागती मिसालें ये ओल्ड एज होम हैं, जहाँ पर हमारे घर के बुज़ुर्ग ख़वातीन और मर्द जो है सिसकते बिलकते नज़र आते हैं कि शायद उनकी औलाद आए और उनको यहाँ से ले जाए। यहाँ पर इन लोगों की ज़िंदगी की कहानियाँ क्या हैं वो इन्हीं से जानेंगे। ये अपने दिन रात कैसे गुजारते हैं और इस ओल्ड एज होम में उनके साथ बर्ताव कैसा किया जाता है, कैसा सलूक किया जाता है और क्या ये ओल्ड एज होम होने चाहिए, जानेंगे आज के प्रोग्राम में और इनकी ज़ुबानी जानेंगे। आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ओल्ड एज होम में और यहाँ पर ये इनका स्टाफ है और यहाँ पर अंदर चलकर जानेंगे कि क्या हकीकत है, अंदर में है क्या और यहाँ कर जो बुज़ुर्ग ख़वातीन और मर्द हैं वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं खुर्शीद वेलफेयर फाउंडेशन में, जो कि ओल्ड एज होम है और यहाँ पर ये लोग कैसे रहते हैं, कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जानेंगे आज इन्हीं की ज़ुबानी। इनकी ज़िंदगी की कहानी क्या है वो हम इन्हीं से जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है अंकल, ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का। आपका नाम? मेरा नाम रहमत अली जी। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कब से आप यहाँ पे हैं? मुझे तकरीबन 6 माह हो चले यहाँ आए हुए। 6 माह हो गए हैं। कैसे पहुँचे यहाँ तक? ये तो एक लंबी दास्तान है क्योंकि इतनी ज़िंदगी वो सुनना चाहेंगे आपकी ये दास्तान। वो दास्तान पूरी आपको नहीं बता सकते कि हमारे साथ क्या क्या बीती और क्या क्या हुआ जी, और क्या हम करते रहे। आई एम एसोसिएट सिविल इंजीनियर और आई हैव बीन अब्रॉड फॉर सो मेनी ईयर्स। मिडल ईस्ट में रहा हूँ, मैं अपनी नौकरी करता रहा, अपने ख़ानदान को पालता रहा हूँ, अपने माँ बाप को, वालिदैन को, बहनों को, सबको पालता रहा, सबको पाल पोस कर जवान किया और उनके लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी। शादी नहीं की? शादी की मैंने। बच्चे कितने? शादी से मेरा बच्चा नहीं है। आई हैव अडॉप्टेड चाइल्ड, अडॉप्ट कर लिया था और उसे भी पढ़ाया लिखाया, उसे भी बाहर ले गया साथ, फिर उसे यहाँ लाकर पढ़ाया, उसे बीकॉम करवाया, फिर बैंक में मुलाजिम करवाया, उसकी शादी की। अब वो कुछ नाराज़गियों की वजह से वो छोड़ के चले गया, छोड़ गया। खुद छोड़ कर गए? जी बस आ जाएगा, देखें, इंतज़ार में है, स्टिल इंतज़ार में है, देखे क्या होता है। वो कादर तो वो है ना, हाथ तो डोरिया तो उसके हाथ में, हम तो कठपुतलियाँ हैं। वो नचाता रहता, हम नाचते रहते। आपकी फैमिली मेम्बर्स मिलने आते हैं? कोई नहीं आता मुझे मिलने, सिर्फ कोई नहीं आता, बिल्कुल कोई नहीं बात, बिल्कुल ख़ुतन कोई नहीं आता। और मिसेस हैं? मिसेस मेरी ये 2022 में डेथ हो गई उनकी, वो भी अभी अकेला रह गया था तो डामाडोल, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कोई सहारा नहीं मिल रहा था। तो फिर मुझे कहीं से खबर मिली, खुर्शीद ओल्ड एज होम इन्होंने शुरू किया यहाँ पर, तो मुझे खबर मिली तो मैं यहाँ पर, मुझे कुछ साहब यहाँ लेकर आए, तो फिर इनसे खुशी मुस्कुराहट मेरी कि ये हारून साहब से मुलाकात हो गई। अल्लाह ताला इनको खुश होकर शाद आबाद रखे। ये बहुत ही कोऑपरेटिव आदमी है, बड़े कोऑपरेटिव इंसान है और हम बेसहारों का सहारा बने हुए हैं। अल्लाह ताला इनको अजर खैर अता करे। और इनके साथ जो अमला बी एस हारून जूनियर हैं और इनफार साहब हैं और जेबी बेटा है, ये हमारी पूरी तरह से बड़ी तुदही से हमारी सर्विस कर रहे हैं हमें, और हमें नौकरी बड़ा। बेटे से रब्ता होता है आपका? जी नहीं, अब नहीं होता, अब करूँगा, इंशाल्लाह हो जाएगा, कब कोशिश करते हैं, देखते क्या होता है। बहरहाल हम इनके शुक्रगुजार हैं, हम इनका शुक्रिया अदा कर सकते जिस तरह से ये हमारी खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको अपनी इस कार फरमाई में अपनी मदद शामिल हार रखे और इनको आबाद शाद रखे और इनकी सर ज़रूरियात हर मुश्किल आसान करे और इनकी ख्वाहिशें पूरी फरमाए अल्लाह ताला। अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स ये प्रोग्राम देख रहे हो, क्या कहना चाहेंगे आप उनसे, कोई एक मैसेज देना चाहिए उनको? मैसेज बात, अब तो अल्लाह हाफ़िज़ है, खुदा हाफ़िज़। अब तो ज़िंदगी गुजर गई, बाकी पता दिल है, हफ्ते हैं, महीने हैं, वो उसको मालिक को मंजूर है, जिस तरह हो जाएगा। अब तो इनके हवाले हारून साहब के अपने करते क्या है सारा दिन, कैसे गुजारते हैं? बस यहाँ पर बैठ कर और अपनी कोई ये तस्वीर अपनी कर ली और बैठ के पढ़ते रहे। बस कभी किसी से बात होगी तो 2 मिनट 10 मिनट वापस में बैठ कर बात कर लिए फिर। लेकिन फिर जब ये लोग आ जाते हैं तो फिर इनकी रौनक लग जाती है, ये हमें टाइम देते हैं और हमारी खातिर खा करते हैं। हम इनके ममनून हैं हम इनके, हम शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला इनको कामयाब व कामरान करे।
नाज़रीन, यहाँ पर रहने वाला हर बुज़ुर्ग मर्द ख़वातीन अपने अंदर जो है वो एक ऐसी दास्तान लिए है जिसको सुनाते हुए सबकी सिसकियाँ जो है वो सबकी आहें नहीं देखी जाती हैं। इस वक्त एक और बुज़ुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह कैसी गुजरी? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। आप जाहिर है कि अच्छे लोग मिलेंगे तो अच्छी गुजरेगी। पहले कैसे लोग? पहले अपने लोग थे लेकिन वो अच्छी गुजरी नहीं। लास्ट टाइम हमें बड़ा अफसोस हुआ। कब से यहाँ पे हैं? मुझे तकरीबन 2 माह हो गए। 2 माह हुए हैं। यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ बस ऐसे कि वालदा का मेरी का इंतकाल हो गया 3 मई को। उसके बाद छोटे भाई साहब मेरे सुतीले हैं, उन्होंने मेरी वालदा के साइन वगैरह गलत करवा के मकान अपने नाम कर दिया और मेरा सामान उठा के बाहर फेंक दिया। आपकी फैमिली? मेरी शादी नहीं हुई। मेरी वालदा बीमार रही, कुछ 7 साल बेड पेशेंट थी। तो बस छोटे भाई साहब ने सियासत की कि आज हो जाएगी, कल हो जाएगी, देख रहे हैं ये हो रहा है वो, क्योंकि मैं और मेरी वालदा ही थे घर पर और कोई नहीं रहता था। 5 बहनें हैं, वो अपने घरों में आबाद हैं माशाल्लाह। और ये छोटे भाई साहब का किया धरा जो मैं आज यहाँ पर हूँ। तो बहनों ने कुछ नहीं किया? बहनें अपने घरों में हैं, क्या कर सकती हैं वो, है ना। बहनों के घर जाके रहें, मेरा नहीं ख्याल कि ये मुनासिब है। बहनें मिलने आती हैं? जी मिलने आती हैं बहनें? नहीं आती नहीं है, फ़ोन पे रब्ता है। वो काफ़ी दूर हैं यहाँ से और बीमार भी हैं। मेरी ज़ाहिर है कि मेरी अब इतनी उम्र हो गई तो वो भी बेचारी सब बूढ़ी हो गई। तो कभी किसी अपने का कोई फ़ोन कॉल नहीं आया? कभी कोई मिलने आया सिवाय बहनों के? बहनों के फ़ोन आते हैं और इसके अलावा जो रिश्तेदार हैं वो सब बेचारे कुछ हैं कुछ नहीं रहे। क्या मैसेज देना चाहेंगे स्पेशली औलाद को अपनी वालदैन के हवाले से कि बहुत से हालात ऐसे हो चुके हैं कि वालदैन जो है वो अपनी औलाद के हाथों ही धुतकारे जाते हैं। ओल्ड एज होम जैसे इदारे जो हैं वो उनकी खिदमत कर रहे हैं नौजवानों के होते हुए, औलाद के होते हुए। मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपने दुनिया में और आखिरत में कामयाब होना है बग़ैर बैसाखियों के, तो आप अपने वालिदैन के ग़ुलाम बन जाएं और किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करना ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह बात है। किस पर भरोसा किया? भाई पर? जाहिर है कि भाई था और माँ का बहुत लाडला था, उसके बावजूद उसने ऐसा काम किया कि बहनों का भी हिस्सा ले लिया और अपना हम सब कौन सफ़ेद हो गए? तो एक ऊपर बैठा है, खुदा की लाठी तो वैसे ही बहुत बेआवाज़ है। तो अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हदायत दे। दुआ भी तो नहीं दे सकते हैं ना अपनों को? अपनों को बद्दुआ भी नहीं दे सकते आप, कि अल्लाह ताला बस हदायत दे इन लोगों को। और बस मेरा यही मैसेज है कि अपने वालिदैन की जितनी हो सकती है खिदमत करें, इसके अलावा और औलाद के लिए कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, यहाँ पे दिन कैसे गुजरता है आपका और आपकी शाम कैसे गुजरती है? क्या मसरूफियात होती हैं सारा दिन? बस सारा दिन हम लोग गेम वगैरह खेल लेते हैं, कुछ कभी लूडो खेल ली, कभी अपने एक दूसरे से दुख शेयर कर लिए। शर्तें भी लगाते हो? नहीं ऐसा काम शर्त लगा के लूडो नहीं खेलते? नहीं, शर्त लगा के तो शर्त तो ये लगाते हैं कि भाई किसी के ऊपर बैठ के 5 चक्कर लगवा दो। यानी ऐसे जो है वो आप फन करते हैं? अब बस अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए। ज़ाहिर है जैसे ही हम अकेले होते हैं फिर सोचे घेर लेती हैं, तो कोशिश करते हैं कि हमारा टाइम आपस में बातचीत से गुजरे। अच्छा, इस ओल्ड एज होम में आकर यहाँ पर आपको कैसा लगा? यहाँ के स्टाफ का आपके साथ बिहेव कैसा? स्टाफ माशाल्लाह अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा करे। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रखा हुआ है, हर तरह का ख्याल करते हैं और मैं तो बस यही दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ पैदा करे। क्योंकि हमें ये मेरा ख्याल है कि हमारे घर वालों ने हमें इतनी दफ़ा नहीं पूछा होगा खाने पीने को जितना ये लोग पूछते हैं और अच्छे से अच्छा देते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या ओल्ड एज होम होने चाहिए? देखें, जो इस वक्त हमारे पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं
उनको देखते हुए ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि मैं जिस घर में रहता था वो घर कितना था, सिर्फ 5 मरले का। उस 5 मरले के हम 7 हिस्सेदार थे। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि सिर्फ वो घर हासिल करने के लिए मेरे छोटे भाई ने सबको रिजेक्ट कर दिया। तो अगर ये इस तरह के ओल्ड होम्स नहीं होंगे तो हम जैसे लोग कहाँ जाएंगे। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम यहाँ आएंगे, लेकिन वक्त और हालात ने यहाँ तक पहुँचाया। और अल्लाह ताला इनके सबके लिए आसानियाँ पैदा करे कि इन्होंने बड़ी शफ़क़त से रखा हुआ है सबको। लेकिन अब एक चीज़ सोचते हुए भी डर लगता है कि कोई इंसान जो बोता है वो काटता भी है। ठीक है, आज जो कोई आपके साथ करेगा कल उसके साथ होगा। फिर ये सोचते हुए भी डर लगता है कि खुदा ना ख्वास्ता हमारे बहन भाइयों को कुछ ना हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप ने अच्छा किया होगा तो आपको उसका अच्छा ही रिज़ल्ट मिलेगा। अल्लाह ताला के यहाँ थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो सुनता है सबकी, और वो अगर आजमाइश में डालता है उस आजमाइश से निकालता भी वही है। तो मैं नहीं समझता कि ऐसी ओल्ड होम्स नहीं होने चाहिए, ज़रूर होने चाहिए, और बल्कि इनकी तादाद मज़ीद बढ़नी चाहिए, क्योंकि आगे हालात जो हमें नज़र आ रहे हैं उसमें मैं नहीं समझता कि अपने अपनों के दुश्मन बन चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अब इन सब लोगों का क्या कसूर है? बच्चे पैदा हुए, बेटों की मन्नतें मांगते हैं, फिर लास्ट टाइम जब हमें ज़रूरत होती है तो हमारे आसपास कोई भी नहीं होता। तो अल्लाह पाक ऐसे वक्त से सबको बचाए। नाज़रीन, ये हालात हैं, आपने देखा कि किस तरह से यहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं, और स्पेशली मुश्किलात का शिकार वो इस वजह से हैं क्योंकि उनके दुश्मन बन चुके हैं, उनके अपनों के खून सफ़ेद हो चुके हैं। यहाँ पर और भी बहुत से मर्द हज़रात मौजूद हैं, ख़वातीन भी मौजूद हैं। यहाँ पर पहले हम मर्दों से बात कर लें, उसके बाद आपको हम बुज़ुर्ग ख़वातीन की वार्ड में भी लेकर जाएंगे। इस वक्त मेरे साथ एक और बुज़ुर्ग मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अंकल, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कब से हैं यहाँ पे? 6-7 महीने हो 6-7 माह हो गए हैं। कैसे पहुँचे यहाँ? ये बहुत लंबी स्टोरी है। ये मेरे से ट्रेजेडी हुई थी, उसके बाद इधर आया मैं। अपनों से जुड़ी दास्तान? हाँ जी, अपनों से जुड़ी दास्तानें हैं। आप अपने पे जुड़ी, साउदार अपने पे जुड़ी। अच्छा, मुझे ये बताइए, इस इदारे में रह रहे हैं, इस इदारे के लोग कैसे हैं? अदारे के तो लोग सब अच्छे, अपने अच्छे नहीं थे? बस इसी तरह होता है ना, मतलब अदारे के लोग ना अच्छे हों तो आदमी इतना क्लोज ही ना हो। अपने इतने क्लोज नहीं थे? आप अपने क्लोज थे, लेकिन बाद दफ़ा होता है कि आदमी पीछे हट जाता। यहाँ कौन छोड़ के गया था? मेरी सिस्टर छोड़ के गई। सिस्टर छोड़ के गई, वो क्यों? वो बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। आपको बर्दाश्त नहीं कर रहे थे? हाँ, बच्चे उनकी नूहें वगैरह। क्या काम क्या करते थे आप? मैं जी ना ही पूछो तो अच्छा है। नहीं, बताए ना काम क्या करते थे। माशाल्लाह से हरा भरा घर होगा, आपका भी फैमिली होगी। मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। माशाल्लाह। ऐसी मैकेनिकल इंजीनियर, वो इंजीनियर जो कि दुनिया में सिर्फ चंद एक हैं। तो सर क्या बीती जो आपको यहाँ पर आना पड़ा? मैं बोल तो रहा हूँ कि बाद दफ़ा होता है कि हालात मजबूर कर देते आने के लिए। बीवी बच्चे हैं? बीवी थी तो इस तरह ख़राब हुआ। बीवी की वजह से ख़राब हुए इतना? साफ जाहिर है, क्योंकि
भी बच्चे कितने थे? दो एक बेटा एक बेटी थे। बेटा क्या करता है? वो अभी जिक्र हो रहा था आदल का। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे स्पेशली उन नौजवानों को जिनके होते हुए उनकी खिदमत, उनके वालिदैन की खिदमतें ओल्ड एज होम जैसे इदारे करते हैं? क्या मैसेज दूँ मैं? कोई एक मैसेज देना चाहें जो आप अपनी फैमिली से नहीं कह पाए, अपने बच्चों से नहीं कह पाए, क्या कहेंगे उनसे? मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। और दूसरा ये कि जिस जॉब में मैं रहा हूँ दुनिया में वो टॉप ऑफ द लिस्ट है। वो जॉब टॉप ऑफ द लिस्ट है। नाज़रीन, ये सितम ज़रीफ़ी है कि वालिदैन की औलादें चाहे 8 हों चाहे 10 हों, वो सब वालिदैन उन 10 की 10 औलादों को संभालते हैं, लेकिन जब 10 औलादें भी हों तो वो मिलकर एक माँ बाप को नहीं संभाल पाती हैं। या फिर कुछ जैसे इनका कहना था कि इनकी बीवी की वजह से ये सारे मामलात ऐसे हुए हैं, तो अपने ही अपनों की बेहिसी का शिकार है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुनीर अहमद। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कब से हैं यहाँ पे? आधा साल हो गया तकरीबन। आधा साल यानी 6 माह हो चुके हैं। कैसे पहुँचे यहाँ तक? मैं अखबार पढ़ता हूँ, ये देखें तो उसमें इनका इश्तार था। तो मेरी वाइफ जो वो फोत हो गई थी, बच्चा था कोई नहीं, मैं अब अकेला रहा। वो महल्लेदारों ने कोई मेरा 10 लाख रुपया ले लिया। महल्लेदारों ने कैसे ले लिया, क्यों ले लिया? लिख के दिया, लेकिन वो दूसरा महल्लेदार बेईमान हो गया। उसने पुलिस से मिला है और उसको पुलिस ने भी, चौकी इंचार्ज फिरोज़ वाला ने भी लिख दिया है कि भी इसको हमने बुलाया, दोनों पार्टियों ने, इन्होंने पैसे ले लिए। फिर वो मतहता चौकी इंचार्ज फिरोज़ वाला थाने के अंडर, वो थाने के SHO ने भी नीचे लिख दिया, थाना फिरोज़ वाला ने, कि भी इन दोनों पार्टियों को हमने बुलाया है, इनका तस्वीर कराया है, इसने पैसे ले लिए, अब इनका कोई लेना देना नहीं। और लिख के भी उन्होंने फ़ौज को दिया, क्योंकि मैं साबिक़ फ़ौजी था। मैंने, मेरे पास साथ ये ज़्यादती हुई थी। मैंने एक डिस्ट्रिक्ट आर्मड होता है दफ्तर, फौज में क्या थे? उधर मैं स्टेशन, रेलवे स्टेशन, हवेलियाँ आखिरी, आगे पहाड़ बड़े शुरू हो जाते हैं, उधर मैं तीनों फोर्सेस की तरफ से इंचार्ज था। जो भी एक गोली आती थी या एक राइफल आती थी वो मेरे हाथ से गुजर गया, क्योंकि आगे बड़े फ़ौज के 4 सेंटर है। एबटाबाद में PMA ककूल भी है, बलोच का FFR का वो सेंटर उधर ही है। सारा असला जो था मेरे हाथ से निकल के चाइना के बॉर्डर आज़ाद कश्मीर में जाता था। अच्छा, अब मैं अकेला रह गया, 10 लाख भी गया। तो मैंने इनका इश्तहार पढ़ा, मैंने सोचा मैं इधर चला जाए, तो वो अकेला मैं हूँ, बीवी फोत हो गई है, बच्चा है कोई नहीं। तो ये उनकी बहन भाई वो हैं, वो अपने अपने घर में हैं। तो वो नहीं रखा, उन्होंने नहीं रखा आपको अपने साथ? रहना ही नहीं चाहिए, बंदे को अपने सर पे अपना अखराजात करना चाहिए, अपने सर पे रहना चाहिए। बहन भाई हो उनकी मिलने आते हैं बहन भाई वगैरह? नहीं। फ़ोन पे भी रब्ता नहीं करते? हाँ जी। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, यहाँ पे आप आए, यहाँ के क्या हालात है, क्या सिचुएशन है यहाँ पर? आप मुतमईन है यहाँ पे स्टाफ की कारकर्दगी से? यहाँ के जो मालिक है ना, हारून साहब, वो बेहतरीन उनका रवैया है। मैंने बहुत कम लोगों में इतना अच्छा रवैया देखा है। तो उनकी वालदा साहबा के नाम पे है ये खुर्शीद, वो उनकी पिक्चर लगी हुई है। तो उनसे भी मिले, उन्होंने इधर आके इफ्तिताह किया था, वो भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी हैं। हारून साहब बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छा रवैया उनका। क्या मैसेज देना चाहेंगे स्पेशली उन नौजवानों को, ऐसी औलाद को जिनके होते हुए वालिदैन की खिदमत जो है वो इदारा आफियत या ओल्ड एज होम जैसे इदारे करें? हमारी तो औलाद है ही नहीं, हमारे साथ तो किसी ने भी ऐसा नहीं किया कि बदसलूकी की है औलाद ने। तो
ये तो है जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जो तो मैं मेरा जो 10 लाख खा गए हैं, और पुलिस जो है ऐसे नहीं उनका नाम रखा हुआ छिल्लड़। ये है कि उनमें पुलिस में अच्छे लोग भी हैं बुरे भी हैं। तो वो चौकी इंचार्ज ने भी झूठ ही लिख दिया, हालांकि मैं ना उधर गया ना उन्होंने बुलाया। SHO से टाउट किस्म के लोगों ने पता नहीं वो कैसे लिखवा लिया कि वो SHO से भी कि इधर बुलाया, इनका तस्फिया कराया, अब इनका कोई लेन देन नहीं है। अच्छा, फिर सारा दिन यहाँ पे कैसे गुजरता है आपका? बस मेरे तो ये रीडिंग का शौक़ है, मैंने AA LL भी किया हुआ है। ये पढ़ने के शौक़ की वजह से है, वो पढ़ते ही मेरा वक्त गुजर जाता है। बाकी तो यहाँ पे कैरम भी खेलते हैं, लूडो भी खेलते हैं, आप ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं मैं करते? नहीं खेलता, मैं सिर्फ पढ़ता हूँ। हारून साहब बड़े अच्छे कहते हैं। हैं फौजी बड़े सख्त किस्म के होते हैं, इसीलिए कुछ सख्ती लगते हैं। आप बाय फेस भी थोड़े से सख्त लग रहे हैं। वो स्कूल के बंदे होते हैं, वो ना खुद भी ठीक काम करते हैं, दूसरों को भी कहेंगे ठीक काम करो। अगर वो ना कहें तो फिर भी गुनाहगार है। इसीलिए बेहतर है कि जो कमी बेशी देखो वो मुंह पे कह दो। अच्छा, यहाँ पे मेडिकल के हवाले से ट्रीटमेंट जो है वो कैसा किया जाता है? अगर खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो जाता है तो फिर क्या इकदाम किए मैं जाते हैं? खुद 2 दफ़ा बीमार हुआ हूँ, बीमारी भी दिल की। इन्होंने फ़ौरन, टाइम भी आधी रात का था, मैं 3 बजे उठता हूँ तहज्जुद पढ़ने के लिए। उस दिन भी मैं उठा तो गर्मी उस दिन भी ज़्यादा थी, तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई, पसीने बड़े आए। इधर वो छोटा लड़का है ज़ेबी भाई, उसने फिर फ़ोन किया, बोला इसको रात 3 बजे मुझे वो ले गए। 2 महीने में रहा कार्डियोलॉजी में, उन्होंने बाईपास लिखा। फिर उन्होंने दवाइयाँ लिख कर दे दी, दवाइयाँ पड़ी हुई हैं कि आप ये दवाइयाँ ले जाएं, अगर इनसे आपको ठीक आराम आ जाता है तो आपकी जो ब्लॉक हुई है रगे दिल की और खुल जाती हैं, नहीं तो आपका ऑपरेशन कर दिया जाएगा। इस वक्त मेरे साथ एक और बुजुर्ग मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमील। कहाँ से आए हैं? सरगोदे से जी। कब से आए हैं यहाँ पे? महीना हो गया जी। कैसे आए? इनका पढ़ा मैंने इश्तिहार, फिर इनसे फ़ोन करा पहले मैंने हारून साहब को, इन्होंने कही आ जाओ। फिर मेरे ये एक्सीडेंट हो गया था, बाँह का मसला बन गया था, चोटें बढ़ने लगी। कितने बच्चे हैं? बच्चे 4 हैं जी, 3 बेटी 1 बेटा। बेगम है? नहीं, फौत हो गई 2 साल पहले। बच्चों ने नहीं संभाला? क्या कहते हैं? कहते ही बस तुम जाओ, जहाँ मर्जी जाओ। हम बेटा क्या करता है आपका? बेटा रक्षा चलाता है जी। रिक्शा चलाता है। तो सरगोदा में किस जगह पे रहते हैं? सरगोदा वो अपना गोंदल टाउन। बेटियां फ़ोन करती हैं? नहीं जी, मिलने भी कोई नहीं आता? किसी ने ढूंढने की कोशिश भी नहीं की? नहीं। तो ये बताइएगा कि आपकी आँख को क्या होगा? ये ऑपरेशन कराया था जी, सही ऑपरेशन नहीं हुआ तो आँख में ज़ाया हो गई। आपने जहाँ से ऑपरेशन करवाया था उनको कहा जी, तो फिर क्या जवाब दिया उन्होंने? कोई जवाब नहीं, आ जाना कल आना, आ जाना कल आना। ऑपरेशन कहाँ से करवाया था? सरगोदे से जी। इसकी वजह ये भी नज़र मेरी कमज़ोर हो गई। क्या आप क्या काम करते थे? जूतियों का जी। जूतियों का काम करते थे। अच्छा, मुझे ये बताएं, यहाँ पे आप आए हैं, यहाँ के स्टाफ का, यहाँ के हवाले से बताइएगा कैसा आपके साथ बर्ताव है? हर चीज़ आपको यहाँ पर मिल रही है? अच्छी मिल रही है। हारून साहब बहुत अच्छे हैं कि जी, इनका अमला ही बहुत अच्छा हैगा। हाँ जी, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते, बहुत प्यार करते हैं ये, सुनने का नहीं। सुबह का नाश्ता, रात दोपहर की नाश्ता, रात का नाश्ता। अच्छा, यहाँ पे जितने भी बुज़ुर्ग हैं वो बाज़ औक़ात फ्री टाइम में जो है वो कैरम बोर्ड भी खेलते हैं और लूडो भी खेलते हैं। आप खेलते हैं? नहीं, मैं नहीं खेलता जी। क्या करते हैं सारा दिन फिर आप? ज़रा बाल फैलाता हूँ मैं। दिल करता है अपनों से मिलने का? नहीं जी, जो वो क्यों? मेरे साथ जो करा ना बेटा, क्या किया आपके साथ? नहीं कर। देखो ना, किसी ने को मुझे पूछा था कि नहीं। हाँ जी, घर अपना था? नहीं, किराए का जी। सरगोदा में किराए का घर था? हाँ जी। कितने साल काम किया, क्या बनाया आपने? बनाया गया, बच्चियों की शादी करी, 3 बेटियाँ थी मेरी। मजदूरी के अंदर मैं महंगाई के अंदर
शादियाँ करने की सौखी है। ये है कि अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, अगर वक्त से ना मैं उनकी अपने घर बार की होगी। बेटियों से भी मिलने को दिल नहीं करता? नहीं जी, जब बेटे नहीं मिलते तो फिर दिल क्या कर लीजिए। उन्होंने ढूंढा तो होगा आपको कि हमारा बाप कहाँ गया? कोई एक दफ़ा फ़ोन आया, उन्होंने कहा किधर है वो, मैं कभी आपको क्या बताऊँ मैं, जब आपने पूछना नहीं है। आपके पास अपना फ़ोन है? हाँ जी है। तो आपके पास तो अपनों के नंबर भी सेव होंगे ना, आपने भी राब्ता नहीं किया? नहीं करा, एक दफ़ा करा रब्ता, फिर नहीं। अगर बेटा आ जाए कहे कि मैं आपको घर लेके जाऊंगा तो आप जाएंगे? बेटे देखो मेरे साथ बहुत अच्छे है गए, सुना कि नहीं, हरून साहब इनके जो से अमला है वो सब बहुत अच्छा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है जी। क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज की जनरेशन को, आज की बदकिस्मत, उस बदकिस्मत औलाद को जिनके होते हुए जो है वो उनकी खिदमतें कोई और इदारे कर रहे हों? क्या कह सकता हूँ मैं यही कह सकता हूँ हरून के बारे, यहाँ खुर्शीद और हैं जी। ये अपने बच्चों के बारे में कभी आप उनसे जो कहना चाहते हो नहीं कहा उनको? बेटे जो उन्होंने मेरे साथ कराएगा मेरा दिल ही नहीं करता है, समझाएगा नहीं। मैं एक दफ़ा मेरे ना परसों फ़ोन आया, मेरे एक हमशीरा है टोबे में रहती है, वो शुगर की मरीज़ है, बहुत सख्त बीमार है। मेरे एक रिश्तेदार ने करा फ़ोन, मैं कहा मैं अच्छा मैं आऊँगा 1-2 दिन तक, अगर मिलने मैं आऊँगा मैं। तो जाएंगे अब मिलने? हाँ बेटा देखो ज़िंदगी का क्या पता, शुगर की मरीज़ अस्पताल दाखिल है वो। बहन भाई तो बहन भाई होते हैं ना? हाँ एक ही बहन है, भाइयों से भी मैं कहता हूँ, भाइयों से मुझे कोई नहीं है वो है, क्योंकि उन्होंने मुझे पूछा तक नहीं है। बहनें तो पूछती हैं भाइयों को? बहन पूछती हैं जी, वो बहन मेरी बीमार है कि अस्पताल दाखिल है जी, शुगर की मरीज़ है, एक उंगली उसकी कट गई है जी शुगर की वजह से। वो मैं क्या मैं बैठे में आऊँगा, मैं क्या 2-4 दिन तक मैं आऊँगा, मैं वो से मिलने जाना है जी। नाज़रीन, ये है अपनों का प्यार, जिसमें बहनें जो है वो तो भाइयों से प्यार करती ही करती हैं, लेकिन उस बदकिस्मत औलाद का क्या होगा जो यहाँ पर ओल्ड एज होम के दरवाज़ों तक छोड़ जाते हैं, यहाँ पर उन्हें घर से निकाल देते हैं कि वो कहीं भी जाएं, कहीं भी पनाह ढूंढ लें। ऐसे में ऐसे शेल्टर होम्स जो हैं वो इनके लिए होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहने को ओल्ड एज होम होने तो नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि औलाद है उनके सर पर, और औलाद के लिए वालिदैन का साया बहुत बड़ी नेमत होता है, और ऐसे में अगर औलाद ऐसा करती है तो फिर ये मत भूलें कि वक्त उनके लिए भी वही होगा। नाज़रीन, अब हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो यहाँ पर इस ओल्ड एज होम में इन बुज़ुर्ग शख्सियात के साथ रह चुके हैं, लेकिन अब शायद इनकी औलाद राह रास्त पर आ चुकी है और इनको कॉल करके यहाँ से ले जा भी चुकी है, और ये एक बड़ी शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं यहाँ पर। इन्हीं से बात करवाएंगे, जानेंगे इनकी ज़ुबानी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं ज़हीर साहब? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक, शुक्र। यहाँ पे जो वक्त गुजरा कैसा गुजरा? वो अल्लाह ताला ने एक माइंड चेंज करना था मेरा, कि ज़िंदगी ऐसे भी है, ऐसे लोग भी हैं। एक तरफ तो मैंने इतनी हाई फाई लाइफ गुजारी कि मेरे जहन में नहीं था कि ऐसा भी कभी हो सकता है। फिर जब इस लाइफ को देखा, इन बुज़ुर्गों से मिला, इनकी औलादों की बातें सुनी, वाक़यात सुने, तो अजीब सा फील हुआ कि ये कैसा है। अब इस तारीकी में समझा कि एक डेप्थ है, इससे और नीचे कोई नहीं जा सकता नीचे। फिर अल्लाह ताला ने रोशनी की किरणें भी यहाँ ही पैदा की, और हारून जैसे बंदे नज़र आए जो सिर्फ अपनी वालदा खुर्शीद बेगम के कहने पे उन्होंने ओल्ड एज होम बना दिया। मैं कहता हूँ ये बंदा बेवकूफ़ है, क्या है इसको अपनी औलाद के फ्यूचर का नहीं पता, उनकी पढ़ाई का नहीं हुआ, ये सारा दिन इधर बैठ कर लोगों की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पर रहा, मैंने कुछ अर्सा इनके साथ गुजारा और वो सुकून पाया। आप यहाँ पे क्यों आए? ये अलग बात है, ये छोड़ें बस। नहीं ना, आप कुछ तलखियाँ हो जाती हैं। तलखियाँ नहीं, ज़माने की बड़ी तलखी है। आज आप बात कर रही थी उनसे कि बहनें बड़ा प्यार करती हैं, भाई बड़ा प्यार कर। आज आप सबसे बड़ा जो बहन है, भाई है, वो नीले लाल सब्ज़ रंग का कायद आज़म है। अगर आपके पास है तो पूरी दुनिया आपकी है, अगर वो नहीं है तो कोई आपकी औलाद तक आपकी नहीं होती। ये मैं आपको बता दूँ। ये मेरा एक बहुत हाई फाई घराने से ताल्लुक़ है, लेकिन जब मुझ पे बैड पैच आया, थोड़ा सा कारोबार पे नुकसान हुआ, तो लोग ऐसे शैटर्ड हुए जैसे पता नहीं क्या हो गया, मैंने कोई गुनाह कर दिए। ज़िंदगी से मायूस हो गया,
निकला, फिर एक अल्लाह के बंदे ने यहाँ तक पहुँचाया। यहाँ आके देखा कि मेरा तो दुख कुछ भी नहीं है जो इन लोगों के दुख है, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। फिर हारून को देखा, इनके साथियों को देखा किस तरह खिदमत कर रहे हैं। शायद ये अपने बाप की भी इतनी खिदमत ना करें जितनी इधर खिदमत कर रहे हैं ये लोग। तो एकदम अल्लाह ताला ने मेरा जहन चेंज किया। जब मेरा जहन चेंज हुआ तो मैं तो यहाँ चेंज हुआ, मेरी औलाद अपने घर बैठी चेंज होगी। तो फिर कैसे लेके गए आपको, कैसे ये मोजज़ा हुआ? तो हारून भाई ने कोई ऐसा सिस्टम किया कि ARY वाले आए, उन्होंने क्लिप देखा वो, तो बस बाकी जो वो 8 दिन काफ़ी सारी मिन्नतें करवाई कि नहीं भाई मैंने नहीं जाना, मैं इधर ही ठीक हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वापस उसी लाइफ में चला गया। अपने बुज़ुर्गों को देखा, उनकी ज़िंदगी की आप बीतियाँ सुनी, कहानियाँ सुनी, क्या मैसेज देंगे माशरे के उन नौजवानों को जिनकी बेहिसी का शिकार ये लोग होते हैं? पता क्या, मैं आपको ये बताता हूँ, इसमें नौजवानों का भी कसूर है तो वालिदैन का भी बड़ा कसूर है। वो इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं अपने बच्चों से। सारी बात है ना सर, वालिदैन हैं तो भी जिस तरह से उन्होंने अपनी औलाद को पाला है तो उनका भी जब वक्त आता है तो फिर उनको भी बड़ा होता है कि वो उंगली पकड़ कर चलना सिखाते हैं, और जब उनका वक्त आए तो उंगली पकड़ना तो दूर की बात है, वो उंगली छुड़ा के भाग जाते हैं। नहीं देखना, आप अपनी औलाद से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऐसे होंगे ऐसे होंगे, आप अपने बुढ़ापे के सोचते हैं, लेकिन जब वो अरूज पे आ जाते हैं उनकी अपनी आगे शुरू हो जाती लाइफ। फिर उस दौर में वालिदैन मैं आपको बताऊँ पीछे रह जाते हैं, उनका जो ख्वाहिशात हैं वो आगे निकल जाती हैं। मुझे पता ना मेरे बच्चों ने, मैंने कितनी मेहनत की उनके लिए, डॉक्टर बनाया बच्चों को, बेटों को भी बेटियों को भी। अब उनकी आगे एक्सपेक्टेशन, मेरी एक्सपेक्टेशन तो थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो मान गए हमारा बाप सही था। हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक हॉस्पिटल बना रहे हैं इन लोगों के लिए भी, तो जो कि मेरी एक ख्वाहिश थी। लेकिन ये यहाँ से जाने के बाद आपके अंदर ये जज्बा पैदा हुआ? मेरा शुरू से ही था, और इख्तिलाफ भी इसी वजह से हुआ था कि नहीं, आपको डॉक्टर बनाती है, आप जितना मर्जी कारोबार करो, जो मर्जी करो, लेकिन उसमें कुछ 100-200 बेड का मुझे हॉस्पिटल दो ताकि मैं भी कुछ खिदमत करूँ। इसको देख के, हारून डॉक्टर को देख के, तो मैं आपको बताऊं कि इतना मैं मोटिवेट हूँ, इतना मोटिवेट हुआ कि ऐसे बंदे हैं, अपनी चीज़ की फ़िक्र नहीं है। इधर इदारे की हर बंदे की फ़िक्र है। ईद का दिन सब लोग अपने घरों में गुजारे होते हैं, ये अपने बच्चों को लेके इधर आए हुए हैं। मैं ईद पे इधर ही था, मैंने देखा किस तरह सेलिब्रेट किया। आपने ईद का दिन इनके साथ गुजारा? और बड़ा अच्छा गुजारा। शायद अपनी फैमिली में भी इतना अच्छा नहीं गुजारता जितना इधर गुजारा। और ये बंदा प्लेटें भर भर के आगे सारा कुछ दे रहा है, और इसकी एक ख्वाहिश है कि ये मेरा इदारा चले। कोई बुजुर्ग ऐसा मैं देखूँ ना कि जो सड़क पे बैठा हो, ये इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। अल्लाह ताला यही कहते हैं कि ये नेकी यही नहीं है कि तुम किबला की तरफ मुँह करो, नमाज़ पढ़ लो, तुमने कहा मैं नेक हो गया। नेकी ये है कि उसके बंदों को किस तरह लेके जाएं। और ये ऐसे लोग हैं जो इस काम पे चले हैं, और हम इनके, ये हमारे लीडर हो गए हैं, ये हमारे राहबर हैं। बाल परेशान हो जाते हैं तो मैं ये कहता होता हूँ कि निगाह बुलंद सुखन दिल नमाज जाम पर सोच, यही है रखते सफ़र मीरे कारवां के लिए। आप मीरे कारवां हो, आप अपने कपड़े चाहे पहनो ना पहनो, इन लोगों के पास कपड़े होने चाहिए। आप खाओ ना खाओ, इनके पास खाना चाहिए। हम हर वक्त इसके साथ हैं, मेरे बच्चे भी साथ हैं। अभी ये कॉल करें, विद इन 5 to 10 मिनट मैं अवेलेबल हो जाता हूँ। रात को किसी वक्त भी कॉल करें, किसी मेडिकल एड की ज़रूरत हो, हम हर वक्त हाजिर हैं इसके लिए, इस इदारे के लिए, इन बुज़ुर्गों के लिए। लेकिन ये एक देखें, ये बहुत बड़ा दाग है मुआशरे के माथे पे, ये नहीं होने चाहिए। लेकिन क्या करें, हमने मगरब से जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें ये भी इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं देखते वहाँ ओल्ड एज का कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे क्या है। अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो हम भी इधर भी वही फैसिलिटीज़ देंगे जो कि यूरोप में दे रहे हैं, ताकि ये बुज़ुर्ग आएँ तो बच्चों को शर्म आए कि हमने वालिदैन को ये कहा था, ये इस तरह रखा हुआ है, इन्होंने इस तरह प्यार से रखा हुआ है। ये देखो किसी के बच्चे नहीं पूछते। मैं जब भी इनके पास है, किसी ने फ़ोन नहीं किया। ये एक दिल की बात है कि मेरा को याद करेगा, मुझे भी याद आते थे। मैं कहा दफ़ा करो, दिन के लिए सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। याद नहीं किया था आपने जितने दिन यहाँ रहे? नहीं, मैंने नहीं किया था। क्यों करता? जब मैंने उनका सारा फ़राइज़ पूरे कर दिया, अब उनके फ़राइज़ थे कि मेरी ख्वाहिशात को भी पूरा करें। आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं गई और आप छोड़ के आ गए? हो जाता है, ऐसे होता है ना। चलें जी, देर आए दुरुस्त आए। इनकी औलाद को अकल आ तो गई ना कि वो इनको ले गई। यहाँ पर और भी बहुत से ख़वातीन की तरफ जाएंगे, अब उनसे आपकी बात करवाएंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। इस वक्त रहमत अली साहब हमारे साथ पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन शायद वो कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं। उनसे बात करेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। जी सर, क्या कहना चाहते हैं आप?
सबसे पहले तो मैं इस इदारे का शुक्रगुजार हूँ और जहाँ के जो इंचार्ज हैं, जो मालिक हैं, वो मिस्टर हारून साहब बहुत ही पोलाइट हमारे साथ चल रहे हैं। अल्लाह ताला ने कामयाब व कामरान करे। और जितनी भी ये काविशें कर रहे हैं और इनके साथ जो भी हजरात शामिल हाल हैं, हम उनके भी ममनून हैं। वो भी हमारे यहाँ बहुत अच्छी तरह से वो बड़ी बड़ी अच्छी खिदमत कर रहे हैं। इरफान साहब हैं, हारून जूनियर हैं, जेबी बेटा हैं, सब कुछ अल्लाह इन्हें अजर खैर अता करे। और मैं जितने भी मुखैर हजरात हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि लिल्ला ज़रूर इस फील्ड में आइए और अपनी खैरात जो है ना उन इदारों को भेजिए और हमारी मदद कीजिए। और मदद, हम इनकी मदद नहीं, हमारी मदद करेंगे आप। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता करे। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कहना ये चाह रहा था कि मुझे आपने पूछा था ना क्या हुआ, तो ये लॉन्ग स्टोरी, बहुत लंबी स्टोरी है। मैं क्या बताऊँ आपको, मैं क्या क्या था और मैं क्या क्या था मेरे पास, वो सब कुछ लूट चुका, लोगों ने लूट लिया। सबसे आखिर में तो मुझे अपनों ने लूटा है। मेरी सगी हमशीरा मेरी बीवी की डेथ के बाद मुझे इस्लामाबाद ले गई कि मेरे पास आ जाए, मैं आपकी देखभाल करूँगी। और उसका एक बेटा है वो जो ISI के महकमे में मुलाजमत करता है, मीडिया सेल को सुपरवाइज़ करता है वो ले गया कि जी मैं ना मामू, मैं ड्यूटी के साथ बाद अपनी नौकरी के बाद ना मैं पार्ट टाइम में काम करता हूँ, लोगों को गाड़ियाँ लेकर देता हूँ, किसी की बेच देता हूँ, किसी को ख़रीद देता हूँ। तो आपके पास कुछ पैसे बचे हुए हैं जो लुटने से बच गए हैं, तो वो मेरे पास 15 लाख रुपया बचा हुआ है। बाकी तो सारा लुट गया, फैक्ट्री भी बिक गई, हर चीज़ लुट गई। 3.5 साल मेरी बीवी बेड पर रही है, और पुत्र मतलब कितना पैसा लगाता रहा। लेकिन ये पैसा बचाकर मैंने मेरी देखी कम अकली कि मैंने उसके साथ कोई लिखत पढ़त नहीं की, बिल्कुल ब्लाइंड फेथ करके उसे उस पर छोड़ दिया कि लो बेटा तुम लोगों से 35% 30 लेते हो ना, मैं तुम्हें 50% दूंगा और ये तुम काम मेरा करो और आराम से करते जाएंगे, दोनों मामू भांजा खाते जाएंगे। अच्छी 2-3-4 महीने तो उन्होंने मेरी खिदमत की, 1-2 गाड़ियाँ लेकर दी, मुझे दिखाई, बेची, थोड़ा बहुत करके दिखाया। उसके बाद हुआ जो उसकी फितरत थी वो जागने शुरू हो गई। फिर ये मामा गाड़ी वहाँ खड़ी है, वो दूर से दिखा दी, वो गाड़ी खड़ी है, ये गाड़ी खड़ी है, वो गाड़ी खड़ी है। फिर उसने पात वो मुझे नहीं, फिर मेरी देखभाल भी उन्होंने उसमें कभी शुरू कर दी। तो मुझे ऐसे महसूस होने लगा कि मैं यहाँ पर अब बोझ बन गया इनके ऊपर। तो मैंने कहा भाई मुझे यहाँ वहाँ नहीं रहना, अब मैंने यहाँ चले जाना है। नहीं तो पैसे जी मैं तो बताता हूँ ना, तो गाड़ियाँ जी वो गाड़ी फलांगा खड़ी हुई है, वहाँ शोरूम पे फलांगा गाड़ी खड़ी हुई है, वो बिक जाएगी तो हम आपको बेच देंगे। मैंने कहा भाई बेचो, पौने में बेच दो, घाटा डाल के दे दो, नहीं पूरी कीमत पर ही कम कीमत पर बिकती, कम पे बेच दो, मुझे पैसे दो, मैं चला जाऊँगा यहाँ से, जहाँ मेरा सर समाएगा मैं ले जाऊँगा। लेकिन उन्होंने ना नहीं वो अभी नहीं बिकती, अभी बिक जाएगी, आप फिक्र ना करें, हम आपकी पाई आपको भेज देंगे, हम जहाँ जाना चाहते हैं आप चले जाए। तो मैं आप यकीन जाने कि मैं इस्लामाबाद से किराया भी जो है ना वो कहीं से लेकर किसी से हज़ार मंगवा कर मैं यहाँ पर आया हूँ। तो मैंने आपके पास तस्वीर होगी अपने भांजे की? जी हाँ, तस्वीर है मेरे पास, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें आप, ये देखें, ये जी इनका नाम क्या है? इसका नाम है सफ़ीउल्लाह। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इनके भांजे हैं। और जब अपनों के भरोसे एतमाद को जो है वो डसने लग जाए तो क्या अपनों पर भरोसा करेंगे? क्या कहेंगे आप, क्या मैसेज देंगे? ISI के मैं कहता हूँ, मैं आप ये सुन लो, मैसेज सुन लो, ये मेरे चेकों की तस्वीरें जो मैंने आपको भेजे हुए हैं। मैं आपसे लिल्ला दरख्वास्त करता हूँ कि मेरा कुछ कर दो, मैं सड़कों पर आ गया हूँ बेटा, मैं रुल गया हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरी मदद कर दो। तो मैंने DG ISI साहब के नाम एक एप्लीकेशन भी मार्क की हुई है, अल्लाह करे उन तक पहुंच जाए। और मैं साहब आदर से दरख्वास्त करूंगा कि मेरी इस मामले में कुछ मदद कर सकते तो करें प्लीज़। और ये जो लड़का है ना, मैं इसलिए फिर दुआ गूँ फिर भी कि अल्लाह ताला इसको नेक हिदायत दे, इसे नेक हिदायत दे और लोगों को लूटना शुरू कर दे, ना करे, लोगों को ना लूटे और किसी दूसरे के साथ ऐसे बर्ताव ना करे। अल्लाह काम करे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेहरबानी होगी अगर आप इसको इतलात में दे देंगे तो बड़ी मेहरबानी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। इस वक्त हम ख़वातीन की साइड पर मौजूद हैं, यहाँ पर बुजुर्ग ख़वातीन भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि उनकी ज़िंदगी की तलखियाँ क्या क्या हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा जी। क्या हाल है अम्मा जी? हाँ जी ठीक है। कब से यहाँ पे आए? मैं काफ़ी देर से हूँ। अच्छा, कैसे आई यहाँ पे? मेरा जो बेटा है ना, उसने बाहर जाने के चक्कर में ना रुपया पैसा काफ़ी ज़ाया किया, कुछ हमारे रिश्तेदारों ने हमें लूट लिया, बाहर से वो नाकाम होकर वापस आ गया। अब वो बेरोज़गार है, वो किसी के घर में रहता है और वो घर जिसमें रहता है वो भी बेच रहे हैं,
वो भी बेसहारा, मैं बेसहारा। हारून साहब खुर्शीद ओल्ड होम ने हमें सहारा दिया है और बहुत अच्छे तरीके से ये हमें संभालते हैं, ख्याल बड़ा रखते हैं। जिस दिन मैं आई थी ना, ये बच्चा रात को 4 दफ़ा मुझे पूछने आया कि आप ठीक हैं, आप ठीक हैं। मुझे ये बड़ा अच्छा लगा था कि इतनी केयर करते हैं, इतना ख्याल रखते हैं कि नहीं आई हैं। तो नींद वाकई नहीं मुझे आ रही थी। कुछ दिन पहले मैं बड़ी बीमार हो गई, पेट से खराबी शुरू हुई और बीपी लो, शुगर लो, 40 पे शुगर, सीरियस हालत। सीढ़ियों से मुझे उतारना कोई आसान काम नहीं है। पता नहीं किस तरह इन्होंने मुश्किल से मुझे उठा के लेके गए, किस तरह से 4 दफ़ा मुझे हॉस्पिटल लेके गए, 4 दफ़ा मुझे वापस लाए, लेकिन चौथी दफ़ा मैं सीरियस हालत में थी। वो बहन मेरे साथ थी, उन्होंने मेरी बड़ी खिदमत तो अब बेटा किधर है आपका? वो किसी के घर में रहता है, बेरोज़गार है वो भी। तो वो हारून, छोड़ के गया था आपको वो? हाँ जी, छोड़ के गया। यहाँ का पता कैसे चला? बस ऐसे पता चल ही जाता है, ऐसी जगहों का तो टीवी शीवी में आता रहता है। हारून साहब बहुत अच्छे हैं, उनके साथी भी बहुत अच्छे हैं। इन्होंने मेरी इतनी केयर की है, इतनी केयर की है, इतना ख्याल किया मेरे खाने पीने का, क्योंकि मेरा आजकल परहेज़ी खाना है, तो इतना अच्छे तरीके से ये संभालते हैं। बल्कि दिल से मुझे खुशी से रोना भी आता है, कितनी केयर, इतना प्यार, माँ जी मार के बुलाते हैं और बड़ी खुशी होती है। बल्कि सभी जो इनके साथ हैं, हम सब इनसे बड़े खुश हैं और बड़े अच्छे तरीके से ये हमें रख रहे हैं। खाना पीना लिहाज हर तरह से हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। साबुन सर्फ तक ये देते हैं, हमें हर चीज़ ये मुहैया करते हैं। मैं अपने भाई के पास रहती थी और चूँकि लाहौर में मुझे कुछ प्रॉब्लम्स थे और कुछ जब भी कोई आता है मजबूरी से आता है, कोई खुशी से नहीं आता। तो इन्हीं मजबूरियों के तहत मुझे यहाँ रहना पड़ा। और मेरे एक फ्रेंड के दोस्त थे, वो जो हारून साहब के दोस्त हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन दिया, मैंने इनसे बात की, इन्होंने कहा माँ जी आप आज ही आ जाए। तो सारी तफसील पूछी। 2-3 महीने से मैं इधर हूँ, तो हमारी बहुत अच्छी टेक केयर कर रहे हैं, खाना भी अच्छा है, हॉस्पिटलाइजेशन भी करते हैं, कोई दवाई वगैरह एमरजेंसी और फर्स्ट एड यानी कोई भी तकलीफ़ होती है फ़ौरन 112 की गाड़ी आ जाती है, पेशेंट को लेके जाते हैं, उनके साथ हमें भी भेजते हैं, उनकी केयर करते हैं, आदमी भी जाते हैं, पैसे भी लगाने पड़े तो वो लगाते हैं। तो हमारी बहुत अच्छी केयर करते हैं। अल्लाह ताला इस अदारे के साथ हो। आप अकेली हैं? आपकी फैमिली कहाँ पे है? फैमिली कोई नहीं जी, मेरा खामद फौत हो गया। बच्चे? बच्चे बस ना ही पूछे तो अच्छी बात। नहीं, कितने बच्चे हैं आपके? एक ही बेटा है। एक ही बेटा है, वो कहाँ पे है? बस छोड़। क्या करता क्या है बेटा? कुछ करते हों तो हम यहाँ होंगे, बिल्कुल फारिग होंगे तो अच्छे होंगे तो हम यहाँ होंगे, नहीं होंगे। सो दिस इज़ द मीनिंग। शादीशुदा था बेटा? हाँ जी, शादीशुदा। बहू अपनों में से थी, फैमिली से? अपनों में से थी। क्योंकि अपने ही अक्सर सितम का शिकार अपनों से ही होते हैं। तो मुझे ये बताइएगा ऐसे क्या हालात हो गए कि यहाँ तक आ गई नौबत? क्या मैसेज देना चाहेंगी ऐसी औलाद के हवाले से आप? इसमें हमारी कमियां कमज़ोरियाँ पेरेंट्स की ज़्यादा। पेरेंट्स की क्या कमी है? कमी कमज़ोरी है कि हम जब वो स्कूल में पढ़ाते हैं तो हम अपने लेवल से अच्छे स्कूलों में डालते हैं, तो वो वैसा ही समझते हैं हम अपने आप को जैसे वो नहीं होते, उनको ऐसी ही चीज़ें मिलती है। लेकिन वालिदैन तो अच्छा चाहते हैं ना कि हमारी वालिदैन औलाद अच्छा चाहते हैं, लेकिन बच्चे ठीक नहीं रहते, फिर कंट्रोल में नहीं रहते, हर चीज़ उनकी पूरी करना भी बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए वो लोग एडवांस, जब एक ही एक हो तो फिर वो एक ही एक है ना, इसलिए वो ज़्यादा ख़राब होते हैं, क्योंकि हर चीज़ की डिमांड करते हैं। माँ बाप नहीं भी देता तो माँ जाके उसको कहते चलो दो वोसू, चलो दो वोसू कर करा के बच्चे को हम ख़राब करते। यही बातें होती हैं। और मैं बताना चाहती हूँ वालिदैन को, ख़ासकर अपनी बहनों को, भाइयों को, कि अपने बच्चों की तरबियत ठीक करें। बच्चे की भी गलती होती है, लेकिन वालिदैन की ज़्यादा गलती होती है। मैं यही मोटो दूँगी।
इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खुर्शीद ओल्ड एज होम के चेयरपर्सन हारून साहब, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हारून साहब आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने एक सफ़र स्टार्ट किया, ये खुर्शीद के नाम से आपने जो बनाया है, ये कैसे आपके जहन में आया, या कैसा जज्बा था आपका, और क्यों कर आप इस फील्ड की तरफ आए? ये एक लंबी दास्तां है। खुर्शीद बेगम मेरी वालदा का नाम है। मैंने अपनी वालदा के नाम से खुर्शीद ओल्ड एज होम शुरू किया। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं एक उनके नाम की एक फलाही अदारा बनाऊं ओल्ड एज होम के नाम से। तो मैंने ये अपनी कोशिश की, तो खुदा ने मेरा साथ दिया, मेरे दोस्तों ने, बहन भाइयों ने। तो ये एक बिल्डिंग रेंट पे हमने किया इसको। तो ये रेंट पे ली हुई है? ये बिल्डिंग रेंट पे है। अच्छा, मुझे ये बताइए, लोग अक्सर आते हैं, बुज़ुर्ग आते हैं, ख़वातीन और मर्द भी, किस हालत में होते हैं, कैसे मिलते हैं आपको? ये बुज़ुर्ग हमें ख़वातीन बुढ़ापे में 70 साल है, 80 साल है इनकी उम्र, तो ये हमें कोई पार्कों में मिल रहा है, कोई रोडों पे मिल रहा है। घर से वालिदैन को बच्चे टाइम देखे बिना ही निकाल देते कि रात का टाइम है, इस टाइम कहाँ जाएंगे। हमारे बुढ़ापे में बुज़ुर्ग वालिदैन इस चीज़ का ख्याल नहीं करते। वो रात के 2-2 बजे, 3-3 बजे हमें फ़ोन आ जाता है कि हम किसी पार्क में बैठे हुए हैं, किसी चौराहे में बैठे हुए हैं, किसी लारी अड्डे में बैठे हुए हैं, तो आप हमें प्लीज़ यहाँ से आके ले जाएं। अब तक ऐसा कुछ हुआ है कि कुछ पेशेंट ऐसे हों या कुछ लोग ऐसे हों यहाँ पर कि जिनको उनके घर वाले आकर ले जा चुके हों? हाँ जी, ऐसा हुआ है। 2-3 ऐसी बच्चे फैमिलीज़ ऐसी 1-2 जगह हमारा प्रोग्राम चला है मीडिया के ऊपर, तो वहाँ से देख के वो लोगों के, रिश्तेदारों के उनकी डर से वो अपने वालिदैन को यहाँ से लेके जा चुके हैं। 2 से 3 ऐसे बुज़ुर्ग हैं, उनके आपने शायद बात भी नीचे की है, एक अज़हर साहब थे, उनके भी बुज़ुर्ग बच्चे आए, उनको साथ लेके चले गए। एक हमारे पास 2 मुल्तान से बुज़ुर्ग थे, उनको भी बच्चे आए, उनको साथ लेके चले। मुझे ये बताइएगा कि इनके एक दिन का जो है पर डे के हवाले से उनके खाने पीने का ये तमाम मामला कितना ख़र्चा आ जाता है? ये हमारा नाश्ता इनका फ़्रेश बनता, सुबह अंडे, ब्रेड, दूध, चाय, उसमें तकरीबन 18 लोगों का 250 से 3000 तक का एक टाइम का नाश्ते का, और इसी तरह ही खाने का 3000। डोनर्स भी आते होंगे आपके पास और मुखय्यर हजरात जो देते हैं, उसी तरीके से ये चल रहा है सिस्टम, या फिर ख़ुद से करते हैं आप? नहीं, लोग 1 से 2, 2 से 4 इस तरह लोग हमारे पास आते जा रहे हैं। हम खुद तो ये सारा नहीं कर सकते, मगर लोगों के तावन से ही ये सारा अदारा चल रहा है। हमारी लोगों से जो मुखय्यर हजरात हैं उनसे अपील है कि वो आएँ, इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बुज़ुर्ग ये बेसहारा हैं, इनका कोई भी नहीं है, दुनिया में कोई नहीं। इनके अपने जो इनके प्यारे थे वो इनको छोड़ के जा चुके यहाँ पे, इनको ओल्ड एज होम के सुपुर्द कर दिया उन्होंने। मेरी रिक्वेस्ट है जो वक्त हुकूमत से कि वो ओल्ड एज होम का सहारा बने, इन बेसहारों का सहारा बने, जिनका कोई भी नहीं है, उनके लिए कोई फ़ंड रेज़ करे, उनके नाश्ते का, उनका रैश का, उनकी तिब्बी अमदाद का इंतज़ाम होना चाहिए हुकूमत की तरफ से, कि वो आएँ और यहाँ पे अपने जो है ना वो इनको देखें और इनके साथ टाइम स्पेंड करें। मैं समझता हूँ कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके भी वालिदैन होंगे, वो अगर ये प्रोग्राम को देखें तो इन जो बेसहारा लावारिस बुज़ुर्ग हैं उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें। मुझे ये बताइए, क्या ओल्ड एज होम होने चाहिए? देखा जाए तो बतदरीज इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है, क्या ऐसा होना चाहिए? असल में मैं नहीं समझता कि ये इस तरह के ओल्ड एज होम पाकिस्तान में बनने चाहिए। ये एक बुरी लानत है, ये नहीं होने चाहिए। मगर जो वक्त की ज़रूरत है वो ये है कि जब ये इतने बुज़ुर्ग जहाँ पे बैठे हुए हैं, आए हुए हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, नाश्ता खा रहे हैं, दवाइयाँ उनको मिल रही हैं, हॉस्पिटल तक हम लेके जा रहे हैं उनको, जो इनके प्यारे थे अपने बच्चे, उन्होंने तो इनको नहीं संभाला। अब ये कहाँ जाए फिर? किस किस पुर्द बच्चों ने इनको किया, कहाँ जाए? इनका कोई भी नहीं है, दुनिया में कोई नहीं इनका, इनके अपनों ने। ऐसी औलाद के लिए ऐसे बेटों को क्या नसीहत करें?
मेरी दरख्वास्त है जो आजकल के नौजवान हैं उनसे कि बर्दाश्त की कमी है, जिस वजह से दोनों तरफ से, वालिदैन की तरफ से भी बर्दाश्त की कमी है और औलाद है उसकी तरफ से भी बर्दाश्त की कमी है। ये बर्दाश्त की कमी की वजह से यहाँ पे बुज़ुर्ग हमारे पास पहुँचते हैं, छोटी सी बात से झगड़ा हो जाता है, वालिदैन बर्दाश्त नहीं करते, बच्चे बर्दाश्त नहीं करते, वो घर से या वो निकाल देते हैं ये या ख़ुद से बुज़ुर्ग आ जाते हैं बाहर। तो इस तरह ये हमारे पास पहुँचते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा बर्दाश्त का मादा होना चाहिए ताकि आपका घर आबाद रहे, आपका बसता बसता घर रहे। वालिदैन के घर में होने से ही घर की खुशियाँ, घर की रौनक ये अच्छा लगता है इसका। मगर औलाद ऐसा नहीं सोचती, उनको बाद में ख्याल आता है कि ये हमने एहसास होता है बाद में जब वो दुनिया से चले जाते हैं। ये वालिद की चीज़ें संभाल के रखते हैं कि ये हमारे वालिद साहब की चीज़ें थी, उनको सीने से लगा के रखते हैं, मगर उस वक्त क्या फ़ायदा इन चीज़ों का, वो तो वक्त गुज़र चुका होता है। मैं समझता हूँ कि आजकल की मसरूफ़ ज़िंदगी में से ये बच्चों के लिए मैं पैगाम देना चाह रहा हूँ कि जो औलाद है उनको चाहिए कि 24 आवर्स में से सिर्फ़ आप 15 मिनट अपने वालिदैन के पास बैठें, उनसे अपनी बातें शेयर करें, उनके अपने कारोबार की बात शेयर करें, अपनी पढ़ाई की बात शेयर करें, अपने औलाद की बात शेयर करें। वो जो 15 मिनट आप देते हैं वो उनके लिए सारा दिन उनका बड़ा अच्छा गुजर जाता है। वो उसी आपके 15 मिनट की गुफ्तगू के अंदर ही वो सारा दिन उनका वो सोचते रहते हैं मेरे बेटे ने आज मुझसे ये बात की है। तो आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में कितना चेंज आता है और आपके वालिदैन भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे। और आपके पास इतना है ही नहीं, आपके घर में इतनी स्पेस नहीं है कि आप अपने वालिद के लिए, अपनी वालिदा के लिए एक किसी कोने में बेड लगा दें। आप किसी जगह एक आपको क्यों वो पसंद नहीं आते वालिदैन जिन्होंने उंगली पकड़ के आपको चलना सिखाया है, आपको अच्छे से अच्छा स्कूल में एडमिशन दिलवाया है, आपको अच्छे से अच्छा जो कॉलेज है उसमें एडमिशन दिलवाया, आपसे अच्छी से अच्छी जॉब की उम्मीद लगाई है कि मेरा बेटा जो है ना वो बहुत बड़ा अफसर बनेगा। आपने क्या किया? आपने बड़ा अफसर बन के उनको घर से ही आउट कर दिया। खुदा का वास्ता अपने वालिदैन को, अपने पेरेंट्स को अपने घरों में रखें। उनको किसी भी जगह एक छोटा सा बेड, आपके घर में स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, तो उनको बराहे करम उनको किसी एक बेड की जगह दे दे। उन्होंने क्या खाना होता, आपसे क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? सिर्फ 2 वक्त की रोटी, और उन्होंने कुछ नहीं आपसे मांगते। तो खुदा रहा आप अपने पेरेंट्स को, अपनी खुशियों को, अपने प्यारों को, अपने जो दुख सुख में साथ देने वाले हैं, आपके लिए क्या नहीं किया आपके वालिदैन ने। तपती धूप में वो आपके लिए मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके आपके लिए किसके लिए करते हैं? औलाद के लिए करते हैं। और वो आके ला के अच्छे से अच्छा खाना आपके लिए बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब मेरा मेहरबानी इनके वो पेरेंट्स को आप घर से ना निकालें। यहाँ पे आने के बाद, इन लोगों के हालात देखने के बाद दौरे फ़ारूकी की याद आ जाती है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जब वो लोग जो काम काज नहीं करते उनके वजीफ़े मुकर्रर कर दिए। आज के दौर में जबकि हम अपने आप को बड़ा एडवांस शो कर रहे हैं, हमें ये ख्याल नहीं है कि जो लोग कुछ नहीं कर सकते, 60 साल से ज़्यादा हो गए हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में तो उनकी पेंशन लग जाती है, प्राइवेट सेक्टर में कोई पूछने वाला नहीं। गवर्नमेंट को भी ज़रा भी ख्याल है कि जिन लोगों ने लाखों करोड़ों टैक्सेस दिए हैं उनके लिए कोई बेनिफिट नहीं है। तो ऐसे में आप जैसे मुहैयर हज़रात से दरख्वास्त है कि कदम बढ़ाएं, ये समझ कर ना करें कि हम अल्लाह की राह में खैरात करने लगे हैं, बल्कि ये करने लगे ये बड़े टैलेंटेड लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ बड़े अच्छे मकसद के लिए और पाकिस्तान की खिदमत की है। हम इनके लिए कुछ अच्छा सोचें, आएँ हमारे साथ मिलें, हमारे साथ मिल के इनके लिए काम करें। आप देखें कि इनके बच्चे भूल जाएँ कि हमने वालिदैन हमारे किस तरह रह रहे हैं, हम इस तरह इनकी देखभाल कर सकते हैं। आप कदम बढ़ाएं, आपकी दामे दरमे सुख ने हमें मदद की ज़रूरत है। आएँ और अपने आप को जन्नत का हकदार करार पाएं। जी नाज़रीन,
नाज़रीन, आपने खुर्शीद ओल्ड एज होम के बुज़ुर्ग ख़वातीन और मर्दों की गुफ्तगू सुनी, उनकी कहानियाँ सुनी, उनकी ज़ुबानी जो है वो उनके दुख भरी दास्तान सुनी, उनके चेहरों पर उनके दुख भरी दास्तान और अपनों के सितम ज़रीफ़ी जो थी वो साफ़ दिखाई दे रही थी। और ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारे नौजवानों के लिए कि जिनके होते हुए उनके वालदैन की खिदमत दारुल ईमान, इदारे आफ़ियत या फिर ओल्ड एज होम जैसे इदारे करें। औलाद को चाहिए कि अपने वालदैन की खिदमत करें ताकि ये कुदरत का हसीन तोहफ़ा आपसे छीन ना जाए, बाद में आपको पछताना पड़े। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और कैमरामैन शाहीन बाबा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।